IPEM इंटरनेशनल स्कूल एंड कॉलेज के छात्रगण सुप्रभात। आज की आई लर्न कक्षा में हम आषाढ़ का एक दिन पढ़ने जा रहे हैं। आपका स्वागत है। आइए पढ़ने चलते हैं पेज नंबर 101 से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन में अंक 3 में हम वहां से आपको बताने जा रहे हैं जहां कालिदास कश्मीर जा रहा है और अपने लोग को संवरण नहीं कर सका और अपने ग्राम प्रदेश आता है, लेकिन मल्लिका के यहाँ नहीं आता। जब यहाँ से वो चला जाता है कश्मीर, वहाँ का शासक भी नहीं रह पाता है, उदासीन हो जाता है, विरक्ति हो जाती है। लोग मातुल आगे मल्लिका को बताते हैं कि वो संन्यास ले लिया है। तो एक दिन ये मल्लिका को विश्वास नहीं होता है कि मेरा जीवन सार्थक कहाँ रहा, मैंने इतना बड़ा त्याग किया और कालिदास ने अंत में संन्यास ले लिया। तो क्या होता है, वो अपनी ही स्वगत कथन में अपने को कहती है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मुझे विश्वास नहीं है कि तुमने संन्यास ले लिया है। और अचानक यहाँ कालिदास बारिश में भीगते हुए लथपथ सा, एकदम थके हाल सा मल्लिका के घर में आता है। मल्लिका देख करके हतप्रभ रह जाती है। तब कालिदास उसको अपनी अंतर्द्वंद की जो वेदना है उसकी अभिव्यक्ति वो करता है उस समय मल्लिका से वो बताता है कि उस समय वो जो दूसरे अंक में दिखाया गया था कि कालिदास आया है ग्राम प्रदेश, तो वो मल्लिका के घर क्यों नहीं आता है। तो यहाँ वो बताता है, मुझे तुम्हारी आंखें कहीं अब विचलित न कर दें, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं आया। तुम्हारी आंखों को देखकर कहीं मैं रुक न जाऊं। और मुझ में उस समय लोभ था, एक लोभ ये था कि मुझे कुछ बनना है। जब मैं बन रहा हूँ, शासक बन रहा हूँ, तो जो लोग मेरे ग्राम में आज तक मुझे लज्जित करते थे, हाँ, मेरा उपहास उड़ाते थे, मैं उनको दिखाना चाहता था कि मैं कुछ बन गया हूँ। इस लोभ के कारण और तुमसे मिलने आता तो मैं कहीं रुक ना जाऊं, इसलिए मैं तुमसे मिलने नहीं आ सका। ऐसे जो भी मैं रचना करता था, सारी रचना में तुम ही थी। वो चाहे अभिज्ञान शाकुंतलम की शकुंतला हो, मेघदूत की यक्षिणी हो, या रघुवंशम जो भी उसमें था, रघुवंशम के अज का जो विलाप है उसमें भी कालिदास कहता है कि मेरा ही विलाप है वो। तो जितनी भी रचना की वो इसी ग्राम प्रदेश से, इस पर्वतीय प्रदेश से और मल्लिका से जुड़ा रहा। इन्हीं को आधार मानकर वो लिखता गया। कहीं हटकर उसने लिखना चाहा तो कालिदास ने बताया, अगर मैंने ऐसे सोचा भी तो वो रचना मेरी प्राणवान नहीं रही। इसी तरह की बातें करते ही हैं कि विलोम की आवाज आती है, बारिश में भीगते हुए लड़खड़ाता हुआ सा आता है, किवाड़ खोलने को कहता है, मल्लिका नहीं खोलती है, वापस जाता है। इधर लोग बातें करते रहते हैं, बच्ची के रोने की आवाज आती है। अचानक कालिदास चौंक उठता है। मल्लिका अंदर की ओर जाने लगती है तो कालिदास पूछता है, कौन है? तो मल्लिका किवाड़ खोलकर अंदर दिखाते हुए कहती है कि ये आज का वर्तमान है। वो अंदर जाती है, इधर विलोम आते हैं, किवाड़ से अंदर फिर आते हैं दोबारा और कालिदास को देखकर कहते हैं कि मुझे तुम अपरिचित होते हुए भी बहुत परिचित लग रहे हो, ये मेरी भूल है क्या मैं भी तुमसे परिचित हूँ? कालिदास ने कहा, हाँ परिचित हो, तुम हो वही, शब्द बहुत कुछ अलग हैं, तुम्हारे कहने का टोन आदि सब वही है। दोनों में बहस होता है, बहुत कुछ बहस होता है। यहाँ पर विलोम बताता है कि आज मैं इस घर में अधिकार पूर्ण आता हूँ, क्योंकि अष्टावक्र से पूछ लो और चलो उसकी बातें मैं तुम्हें बताऊं कि वो बच्ची का चेहरा किससे मिलता हुआ है। आज मैं अयाचित अतिथि नहीं हूँ, आज मेरा इस पर हक है, तुम हो अतिथि, तुम्हारा आतिथ्य करना मेरा फर्ज है। इस तरह की बहुत सी बहस, तर्क वितर्क होता है। मल्लिका आती है, विलोम को रोकती है। कालिदास विलोम को जाने को कहता है। इस समय भी विलोम व्यंग कसता है कि तुम शासक हो गए, इसलिए सारी प्रबुद्धता
तुम्हारे पास है, तुम शक्तिशाली हो गए, तुमको अधिकार हो गया कि किसी को भी घर से या ग्राम प्रदेश से भी निकाल सकते हो। आज तुम इतने वर्षों बाद आए हो तो तुम अपना अधिकार चाह रहे हो, हर एक पर अधिकार दिखाना चाहते हो। इस तरह 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 से बातें करके बिलोम लज्जित कर रहा है। मल्लिका रोती है, उदास सी हो जाती है। कालिदास जो पहले कहा था कि मैं आज जीवन को फिर से अथ से प्रारंभ करना चाहता हूँ, मल्लिका उस बारे में सोचती रहती है। फिर बिलोम कहता है मल्लिका की तरफ मुड़कर कि अच्छा, हमारे घर अतिथि आए हैं, देखना ठीक से आतिथ्य करना। बिलोम चला जाता है। कालिदास मल्लिका की ओर देखता है, फिर धीरे से गवाक्ष की ओर, खिड़की की ओर जाता है। मल्लिका मुंह से अपना हाथ हटाती है और पूछती है कि तुम अत से आरंभ करना चाहते थे, अब बोलो। मल्लिका मन में आशंका होती है कि क्या कालिदास उसे अपनाएंगे। तब कालिदास वो बताती है कि मेरे पास तुम्हारे हर ग्रंथ हैं, मैंने तुम्हारे लिए भेंट देने के लिए सोचा था कि कुछ दूंगी भेंट, तो उसमें मैंने पन्नों को सीकर, भोजपत्रों के पन्नों को सीकर एक ग्रंथ बनाया है। कालिदास ने कहा कि इस ग्रंथ पर तो एक महाकाव्य रचा जा चुका है, ये सब पहले ही हो चुका था बिलोम के आने के पहले। तो कालिदास ने बताया कि इस ग्रंथ पर जो नाखूनों के निशान हैं, तुम्हारे आंसुओं की बूंदें हैं, फूलों का, पत्तों का जो निशान है, घर के सीलन की जो खुशबू है, वो सब इसमें विद्यमान है। एक महाकाव्य की रचना तो हो चुकी है। बिलोम के जाने के बाद कालिदास दुखी होकर कहता है, मैंने सोचा था कि मेरे लिए समय बदल गया है, लेकिन मल्लिका के लिए समय वही रहेगा। मैंने ये नहीं सोचा कि समय तो सबके लिए बदलता है, दिशाएं सबके लिए परिवर्तित होती हैं। ये मेरा सोचना गलत था। अंबिका शायद ठीक कहती थी। यहाँ कालिदास अपने ऊपर दुख करता है। मल्लिका उसे रोकती है, कुछ कहना चाहती है, फिर बच्ची के रोने की आवाज आती है, मल्लिका अंदर चली जाती है। तब कालिदास कुछ सोचता है, ग्रंथ को हाथ में लेता है, पन्ने पलटता है, रखता है, खिड़की की ओर जाता है और वापस लौट के ग्रंथ को पुनः देखता है और वहीं रख के किवाड़ से बाहर निकल जाता है। मल्लिका बच्ची को लेकर आती है, कालिदास को ना पाकर खिड़की की ओर जाती है, लौटती है, दरवाजे की ओर जाती है, कालिदास पुकारते हुए। वो चौखट के बाहर पैर निकालना ही चाहती है कि बच्ची रोने लगती है और वो बच्ची का मुख देख करके वहीं रुक जाती है, कमरे में बैठ करके उसका मुख चूमने लगती है। इस प्रकार आषाढ़ का एक दिन नाटक की इतिश्री होती है।